राधे राधे सभी राधा रानी के भक्तों को। आप इस समय हम लोग पहुंचे हैं आगरा की पावन धरा पर, जहां पर कामाख्या महाशेष चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके परम पूज्य कीर्तिनाथ जी महाराज पधारे हैं। और कीर्तिनाथ जी महाराज जी के सानिध्य में ये यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम चल रहा है, आप इस समय देख रहे हैं। तो चलिए आइए, यज्ञशाला की अभी तैयारी चल रही है। 3 महीने पूर्व से इस यज्ञ की यहाँ से तैयारी है, और यहाँ पर बड़े ही दूर से यहाँ कारीगर पहुँचे हैं, और कारीगर अपनी अपनी जो भी यज्ञशाला की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी समय पहले से जो माँ कामाख्या महाशेष चंडी यज्ञ चल रहा है, उसके लिए परम पूज्य महाराज जी कीर्तिनाथ जी महाराज के द्वारा यहाँ पर ध्वजा लगाई गई थी। तो माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत बहुत दूर से यहाँ भक्त पधारते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं, और यज्ञ की बड़ी ही सुंदर तैयारी चल रही है। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार जो माँ की ध्वजा है उस ध्वजा को दिखाने का आप कार्य करें। ये बड़ा ही सुंदर और पावन स्थल आगरा के अंदर बन चुका है, जो कि शास्त्रीपुरम जेसीबी चौराहा राज दरबार ग्राउंड के अंदर ये कार्यक्रम यहाँ आपको 22 फरवरी से ये कार्यक्रम प्रारंभ है। ये 11 दिन का कार्यक्रम है। तो आइए, यहाँ कुछ भक्त पधारे हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। राधे राधे। राधे 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 राधे। ये माई का दरबार है। अच्छा, आप कहाँ से पधारे हैं? जी, मैं BR सोलंकी सिंह आगरा लोकल से ही हूँ, शास्त्रीपुरम से हूँ जी। तो यहाँ आपको दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये माई का दरबार है। यहाँ तैयारी, यज्ञ की तैयारी आप लोगों को कैसी लग रही है इस समय? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। अच्छा, आपका शुभ नाम? रेखा ठाकुर। जी रेखा जी, आप कहाँ से पधारी हैं? हम सब शास्त्रीपुरम से ही आए हुए हैं। शास्त्रीपुरम आगरा जी से। जी जी। तो यहाँ पर यज्ञ की तैयारियाँ देखकर आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम कमेटी वाले हैं, तो हम प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि यहाँ अपना समय दें। यो हम इतने भाग्यशाली हैं जो हम अपना समय यहाँ माता रानी के दरबार में जो दे रहे हैं। जो हमसे हो जाए वो कम से कम है। हम अपने आप को बड़ा धन्य मान रहे हैं जो हम यहाँ अपना समय दे रहे हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम होने को जा रहा है, 1 से 8 यहाँ आगे हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पधारें, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। बहुत अच्छी बात है। जय माता दी। देखिए, आइए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा अंदर की ओर में चलते हैं, और अंदर जो भी तैयारियाँ चल रही हैं वो हम लोग देखते हैं। राधे राधे। आज देखिए, यहाँ यज्ञशाला की जो तैयारी चल रही है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन तारा जी दिखाएं। यहाँ सुंदर सुंदर संतों के रहने की, संतों के ठहरने की यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं, और बहुत सारी व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ कुछ भक्त भी बैठे हैं। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। कहाँ से पधारी हैं आप? शास्त्रीपुरम से। अच्छा, आगरा से। कैसा लग रहा है आपको यज्ञ स्थल पे पहुंचकर? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और महाराज जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। जय हो, जय हो। देखिए, आइए, और महाराज जी से जो भी यज्ञ की सारी चर्चाएं हैं, सारी बातें हैं, वो यज्ञ की हम लोग करते हैं। आइए, यहाँ पर ये जितनी भी हमारी यज्ञशाला की जो यज्ञ की जो कमेटी है, यहाँ संयोजक से लेकर और अध्यक्ष तक सभी यहाँ विराजमान हैं। परम पूज्य कीर्तिनाथ जी महाराज जी भी यहाँ विराजमान हैं। तो आइए महाराज जी से और भी चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने आपको भी दिखाया, यज्ञशाला की जो भी तैयारी, यज्ञ की जो तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं, दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। महाराज जी के दर्शन, माँ कामाख्या के जो यहाँ ध्वजारोहण हुआ है, ध्वजा लगी हुई है, यहाँ पर भक्त ध्वजा के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता संजय शास्त्री भी महाराज जी मौजूद हैं। तो आइए, सभी से हम एक बार चर्चा करेंगे। महाराज जी, जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या, जय माँ राधे राधे। महाराज जी, आप सभी ब्रजवासी भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही सुंदर हमको लगा, यहाँ पर यज्ञ की बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, यज्ञशाला भी तैयार हो रही है। बहुत सारे भक्त बारी बारी से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करके बड़े यहाँ से खुश होकर जा रहे हैं। माँ कामाख्या मैया का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जा रहे हैं। तो सभी भक्तों के लिए आप क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे महाराज जी? हम सभी भक्तों के लिए और ख़ास करके ब्रजवासियों के लिए हमारा एक माँ कामाख्या का संदेश है कि तुम सब तो प्रेम में डूबे हुए हो, मगर प्रेम में जो है शक्ति को आप जो है सो समाहित करो। प्रेम में शक्ति को लाओ, और प्रेम में शक्ति तभी आएगा जब महामाई माँ कामाख्या का सुमिरन होगा, तो प्रेम में भी शक्ति आ जाएगा। क्योंकि ये प्रेम का नगरी है, कृष्ण प्रेम का नगरी है, राधा का नगरी है। तो यहाँ केवल प्रेम में है। हम यहाँ प्रेम में शक्ति देने के लिए माँ कामाख्या को लाए हैं। महाराज जी, जो भी तैयारियां चल रही हैं, मैं कहना चाहूँगा एक बार सभी भक्तों को आप बताएं कि यहाँ कितनी तारीख से यज्ञ प्रारंभ होना है। वैसे तो यज्ञ यहाँ रोज चल रहा है, जो महायज्ञ है 108 कुंडी महायज्ञ जो प्रारंभ होने के लिए जा रहा है, और यहाँ पर
जो माँ कामाख्या देवी के यहाँ से जो मिट्टी आ रही है उनसे क्या क्या प्रतिमाएं यहाँ बनेंगी, क्या क्या सुंदर यहाँ पर लीला होंगी, कथा होंगी, क्या क्या यहाँ होना है, तो उसकी आप एक बार हमें बताएं। हाँ, श्री श्री 1008 माँ कामाख्या 108 कुंडीय महायज्ञ जो है ये 9 तारीख को हमारा कलश यात्रा है। 10 तारीख से हमारा महायज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। 10/2/2024 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा। ये जो है विगत ये 11 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें महामाई का जो है सो हवन, राम कथा, कृष्ण कथा जो और 54 देवी देवताओं का प्रतिमा जिसका मिट्टी माँ कामाख्या असम गुवाहाटी से आएगा, नीलांचल पर्वत से मिट्टी आएगा और विशेष विमान से माँ का मिट्टी आएगा और उसी मिट्टी से 54 प्रतिमाएं बनने हैं जिसमें राधा कृष्ण का प्रतिमा है, राम दरबार का प्रतिमा है, हनुमान जी का प्रतिमा है और उसके बाद जो है माँ कामाख्या का प्रतिमा है, नवदुर्गा का प्रतिमा, सब वही मिट्टी से प्रतिमा बनने हैं। देखिए जैसा कि महाराज जी ने बताया कि विमान के द्वारा, जहाज के द्वारा यहाँ पर जो वहाँ से मिट्टी है वो मिट्टी आएगी और वहाँ से 54 प्रतिमाएं, वहीं से कलाकार आएंगे जो कि 54 प्रतिमाओं को यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें ब्रज की और 9 देवियों की, माँ कामाख्या की अलग अलग जितनी भी प्रतिमाएं वहाँ की सुंदर मिट्टी से यहाँ प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। सुंदर यज्ञ की बहुत सुंदर यहाँ पर तैयारी चल रही है जिसमें बाहर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बाहर से भी कई राज्य, जैसे आपका आसपास के जितने भी राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, तो वहाँ से भी बहुत सारे भक्त यहाँ आकर आहुति लगाएंगे और अपने मानव जीवन का कल्याण करेंगे। आइए हमारे साथ में राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता संजय शास्त्री जी महाराज जी भी मौजूद हैं। आइए महाराज जी से भी 2 शब्द पूछने जाएंगे। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। महाराज जी आप यज्ञ स्थल पर पहुंचे, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो भैया ब्रजवासी से एक ही बात कहूँगा ब्रज की आवाज़ में कि ब्रजवासियों तुम्हारे भाग खुल गए। कामाख्या देवी और चल करके तुम्हारे आगरा में आ रही हैं। आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और धौलपुर ये सब ब्रज में हैं और तुम लोग सभी राधा रानी के भक्त तो हैं ही हैं। राधा की बड़ी तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है और राधा शक्ति है। आप लोग कथा के माध्यम से देखते हैं राधा ही शक्ति है और शक्ति ही कामाख्या है और कामाख्या ही सचंडी है। ये सब देवी हैं। तो राधा रानी को मन आया कि भाई अब के कामाख्या देवी है, मैं अपने यहाँ बुलाऊँ। तो ये हम लोगों ने नहीं बुलाई, महाराज जी ने नहीं बुलाई, ये राधा जी ने ही बुलाई है कामाख्या मैया। और कामाख्या माँ के दर्शन करने के लिए 10 फरवरी से हर सनातनी पधारे। अगर तुम सनातनी हो तो, अगर राधा के भक्त हो तो, अगर ब्रज की नगरी के मिट्टी में खेलने वाले हो तो सभी यहाँ 10 फरवरी को उपस्थित हो जाना। हजारों काम लेकर के पतियों से लड़के छुट्टी दिलवा करके ड्यूटियों की, और 10 फरवरी से यहाँ इतना अपना स्थान ग्रहण कर लो कि ये लगे कि हाँ ब्रजवासी कुछ हैं और राधा के भक्त हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा। देखिए बहुत सुंदर महाराज जी ने अभी कहा कि सभी ब्रजवासियों से महाराज जी ने आग्रह किया है कि स्वयं माँ राधा रानी ने माँ कामाख्या को यहाँ निमंत्रण देकर बुलाया है और इस माँ के यज्ञ में सभी सम्मिलित हों, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। आइए कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री मुन्ना जी, मैं मुन्ना जी से निवेदन करना चाहूँगा, उनसे भी मैं 2 शब्द पूछूंगा। आइए मुन्ना जी, लाडली भक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद लाडली भक्ति चैनल के हमारे आपके कमेटी को। मैं माँ कामाख्या चरण सेवा समिति की ओर से समस्त भक्तों को, माँ के भक्तों को और आह्वान करना चाहूँगा कि आइए भारत में प्रथम बार माँ कामाख्या का महायज्ञ आपके सुलहकुल की नगरी आगरा में ब्रज क्षेत्र में होने जा रहा है। यज्ञ तो प्रारंभ हमारा 3 महीने पूर्व से हो चुका है और भक्तों का जन सैलाब इस यज्ञ स्थल पे आना जाना प्रारंभ है, परंतु महायज्ञ होगी 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। उस महायज्ञ में जो भी भक्तगण एक आहुति देंगे वो अपने आप को कृतार्थ करेंगे। माँ कामाख्या का गोद हमारे ब्रजवासियों को मिल चुका है। आइए माँ कामाख्या का और राधा रानी का यहाँ पर हम लोग मिलन कराएं और इस यज्ञ में आहुति दे के अपने आप को हम कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए अभी आपने सुना माननीय मुन्ना मिश्रा जी जो कि कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। अभी संतों ने एक बात को साइलेंट रखा है, मैं आपके सामने उजागर करना चाहूँगा कि अभी इन सभी भारतवासी संतों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। तो जनवरी में श्री रामलला विराजमान होने के लिए जा रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ये यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है और यज्ञ का कार्यक्रम रामलला की खुशी में तो है ही,
अब इन सारे संतों का कहना यह है कि कृष्ण लला हम आ रहे हैं और मंदिर भव्य बनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो मथुरा की जो कृष्ण लला की जो नगरी है उसको सजाने की तैयारी में यहाँ पूरे देश और पूरे भारत से यहाँ पर संत पहुँच रहे हैं और बहुत ही जल्द यहाँ पर कृष्ण लला का जो भव्य मंदिर है उसके बनाने की जो प्रक्रिया है, यहाँ से सनातन धर्म की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये संतों का ये महासंगम है। यहाँ पर आगरा की पावन धरा पर संतों का संगम जुड़ने के लिए जा रहा है। पूरे भारत से संत महंत और विद्वान यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर श्री कृष्ण लला को विराजमान करने की पूरी तैयारी है। आइए और भी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये माँ कामाख्या सहस्त्र चंडी महायज्ञ के सचिव जी हैं। सचिव आइए सुभाष जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं लाडली भक्ति यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूं, आपके चैनल को देना चाहता हूं कि आपने इतनी प्रमुखता से इस बात को रखा। जैसा कि सभी जानते हैं, तंत्र मंत्र की स्वामिनी जी राज राजेश्वरी माँ कामाख्या, उत्तर भारत का जो विशाल और भव्य आयोजन आगरा की पावन भूमि पर होने जा रहा है, उसकी तैयारियां विगत पिछले 3 महीनों से चल रही हैं। मुन्ना मिश्रा जी की अध्यक्षता में ये कार्य हो रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस परम संत को जिसने माँ कामाख्या का आंचल हम शहरवासियों को दिया। संत कीर्तनाथ महाराज, जो कि प्रख्यात नाम माना जाता है हमारे देश में इसका, तो उन्होंने जो माँ कामाख्या का आंचल हमको दिया है, कहीं न कहीं ये हम सबका सौभाग्य है, शहरवासियों का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य है कि हमको इस पावन अवसर में उपस्थित होने का या उसके कार्य को करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं पूरे देश के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ें और महामाई का जो यज्ञ है उसको और भव्य और विशाल बनाएं। माँ के भक्त विराजमान हैं, आइए उनसे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पीतम सिंह लोधी है। प्रीतम जी, यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है और आगरा और अन्य शहरवासी भक्तों को आप क्या सूचना देना चाहेंगे? लाली भक्ति आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपने आज यहाँ आकर के बड़ा सौभाग्य हम लोगों को दिया है कि माँ कामाख्या देवी की जो सहस्त्र चंडी यज्ञ यहाँ पर होने जा रही है आगरा में। तो मैं पूरे भारतवर्ष के भक्तों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये भारत में पहली बार माँ कामाख्या देवी की सहस्त्र चंडी महायज्ञ आगरा वासियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये आगरा में होने जा रही है। इसमें सभी देशवाली, देश के सभी भक्त यहाँ पर पधारें और इस यज्ञ का लुत्फ और आनंद उठाने का कार्य करें। और मैं, क्योंकि आज हमारे पास जो संत हमारे यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने हमें माँ का आंचल थमाया है, तो मैं सभी भक्तों से विनती और आग्रह करता हूँ कि इस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और शीघ्र अतिशीघ्र 10 फरवरी से जो हमारा यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें आप सभी पधारें और एक आयुति अवश्य यहाँ यज्ञ में दें। यही हमारा साधुवाद और धन्यवाद होगा। देखिए, राम कृपा दिखला दे तो ये संत मिलन हो जाता है और संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। जो संतों की कृपा है वो भगवान से मिलाने वाली है। तो हमारा सभी लाडली भक्ति यूट्यूब चैनल के सभी भक्तों से आग्रह है कि जो संतों की कृपा है वो भगवान से मिलाने वाली होती है। तो आप आएँ, संतों का आशीर्वाद लें और इस कार्यक्रम में यहाँ पहुँचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और माँ कामाख्या सहस्त्र चंडी महायज्ञ में आप आहुति लगाकर अपने मानव जीवन का कल्याण करें, जीवन को धन्य बनाएं। और यहाँ पर गंगा रूपी श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा का आयोजन भी हो रहा है। तो गंगा रूपी श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा में गोता लगाकर आप अपने मानव जीवन का कल्याण करें, जीवन को सफल बनाएं, जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय माँ कामाख्या, जय श्री राम।